अगर आप भी जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स लर्न विद खान। तो दोस्तों, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 16 एवं 17 दिसंबर 2023 को संभावित है। यानी कि अभी जो लेटेस्ट नोटिस आया था जेएसएससी का सीजीएल के लिए, यानी कि एग्जाम से रिलेटेड, उसमें बताया गया है 16 एवं 17 दिसंबर को इसकी परीक्षा तिथि संभावित है, यानी कि उस तिथि में परीक्षा ली जा सकती है। तो दोस्तों, जेएसएससी सीजीएल यानी कि सीजीएल की परीक्षा हो जाने शुरू होने से पहले दोस्तों, स्टूडेंट्स के दिमाग में ख्याल चल रहा है कि इस बार क्या कट ऑफ रहेगा, क्योंकि दोस्तों सिर्फ एक चरण की परीक्षा यानी कि मेंस एग्जाम है। 3 शिफ्टों में परीक्षा ली जाएगी। तो परीक्षा शुरू होने से पहले दोस्तों स्टूडेंट्स को एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि क्या कट ऑफ रह सकता है। तो दोस्तों, जेएसएससी सीजीएल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2023 का क्या रहने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्स के साथ बताने वाला हूं जेएसएससी सीजीएल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है, एएसओ पोस्ट के लिए कितना कट ऑफ रहेगा, जेएसए पोस्ट के लिए कितना कट ऑफ रहेगा, ऑल कैटेगरी कट ऑफ मार्क्स दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और साथ साथ दोस्तों, एडमिट कार्ड आपका कब तक आएगा, यानी कि एडमिट कार्ड आप कब से डाउनलोड कर सकते हैं, तो सारा डिटेल्स के साथ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक आ जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं जेएसएससी सीजीएल 2023 की परीक्षा शुरू होने से पहले तक क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ लग रहा है, यानी कि क्या कट ऑफ रहने की संभावना है। तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले एक बात आप अच्छे तरीके से जान लीजिए, 3 पेपर है परीक्षा का, ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स दोस्तों अभी तक अच्छे से नहीं जान पाए हैं कि 3 पेपर देना है, 3 पेपर में अलग अलग कट ऑफ निकलेगा, तो दोस्तों थोड़ा सा ध्यान से इस चीज को समझिए। देखिए, पेपर 1 यानी कि भाषा का ज्ञान, कुल प्रश्न रहेंगे आपके 120 और ये 2 घंटों का पेपर होगा, ठीक है, जिसमें हिंदी भाषा ज्ञान 60 प्रश्न होंगे और अंग्रेजी भाषा ज्ञान 60 प्रश्न होंगे, यानी कि कुल मिलाकर आपके लगभग 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहां पर देखिए दिया गया है साफ साफ, भाषा ज्ञान में प्राप्त अंक यानी कि क्वालिफाइंग होगा, सिर्फ इसमें आपको क्वालिफाइंग होगा। इसमें दोस्तों आपको कोई दोस्तों कैटेगरीज वाइज कट ऑफ नहीं निकाला जाएगा, इसमें सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है ये पेपर, जिसमें उत्तीर्ण होने के लिए हिंदी एवं, याद रखिएगा, हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा ज्ञान में प्राप्त अंकों को जोड़कर, या ध्यान दीजिएगा यहां बोल रहा है जोड़कर, यानी कि ये दोनों को जोड़कर, यानी कि हिंदी एवं इंग्लिश भाषा ज्ञान को जोड़कर 30% अंक प्राप्त करना होगा। यानी कि 120 क्वेश्चन है दोस्तों, जिसमें से दोस्तों लगभग आपको मात्र 36 क्वेश्चन ही सही करने हैं, यानी कि 30 प्रश्न आपको, यानी 30% प्रश्न आपको सही करने हैं दोनों मिलाकर, यानी कुल मिलाकर 36% आपको इस पेपर में सही करने हैं पेपर 1 में। यानी कि दोस्तों अगर इससे कम आपके आते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, आप मेगा सूची में के लिए मतलब आपका आगे नहीं जा पाएगा। तो ये हो गया दोस्तों पेपर 1, जिसमें सिर्फ क्वालिफाइंग है, यानी मात्र आपको 120 यानी कि 120 प्रश्न में से 36 क्वेश्चन आपको सही करने हैं। तो दोस्तों ये क्वालिफाइंग का था, इसका दोस्तों आपका ना मेरिट से मतलब है ना कट ऑफ से मतलब है, ये सिर्फ आपको सिर्फ 36 क्वेश्चन सही कर देने हैं, आप क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है, मगर 36 से कम होना नहीं चाहिए। और दूसरा देखिए, दूसरा अब हो जाता है स्टार्टिंग इंपॉर्टेंट पेपर, यहां से आपका शुरू होता है कट ऑफ वाला खेल, यानी कि ये पेपर 2 से आपका अब शुरू हो जाएगा कट ऑफ वाला खेल, यानी कि कुल प्रश्न आपके होंगे इस पेपर में 100, ठीक है। ये आपका जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा से रिलेटेड पेपर है, जिसे पेपर 2 में आप जिस भी भाषा का सिलेक्शन किए हैं अपने एप्लीकेशन में, फॉर्म में,
वही भाषा का आप मतलब परीक्षा देंगे। यानी कि जो माना कि कोई स्टूडेंट्स इंग्लिश का सिलेक्शन किया है तो इंग्लिश का पेपर देंगे, हिंदी का किए हैं तो हिंदी का देंगे, संथाली का किए हैं तो संथाली का देंगे। तो इसी टाइप का पेपर 2 में कुल आपके 100 प्रश्न होंगे, यानी उसमें भी आपको 2 घंटा समय दिया जाएगा। इसमें दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि इसमें 30% अंक आपको प्राप्त करने हैं, यानी कि 30% मार्क्स। तो आपका हो गया लगभग 30 क्वेश्चन, यानी 100 में से 30 क्वेश्चंस आपको सही एकदम करने हैं, तो तब आप जाकर क्वालिफाई करेंगे। लेकिन सिर्फ क्वालिफाई इसमें नहीं करना है, इसमें आपको कट ऑफ भी अच्छा खासा लाना होगा, जिसके दोस्तों कट ऑफ मार्क्स में आप आ सकें, यानी कि कट ऑफ के अंदर आ सके। सिर्फ आपको इसमें 30% मार्क्स लाके आप सोचिएगा कि पेपर 2 में हम पास कर गए हैं और मेरा कट ऑफ बन जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इसका भी आपका कट ऑफ बनेगा, यानी पेपर 2 का भी आपका कट ऑफ बनेगा, यानी 30% सिर्फ आपको पासिंग रहेगा, यानी कि आप अगले मतलब कि आपका सिर्फ 30% से कम लाएंगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, यानी कि 30% आपको लाना ही होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, यानी कि ये कंपलसरी है। लेकिन इसके आगे क्या कट ऑफ जाएगा दोस्तों, मैं आगे इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं पेपर 2 और पेपर 3 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा दोस्तों, सेफ स्कोर, जिससे आप आसानी से दोस्तों एक टारगेट सेट करके वो क्वेश्चन सही करेंगे, और उस क्वेश्चंस को सही करने के बाद दोस्तों आप उस बीच में आपका नंबर आएगा तो आप बिल्कुल सेलेक्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों पेपर 2 में आपके 100 प्रश्न होंगे, 30% आपको कम से कम अंक लाने ही होंगे, और दोस्तों ये 2 घंटे का होगा, जिसमें जिसने भी आपने फॉर्म फिलअप किया है, जो भी पेपर अपने ऑप्शन में डाले हैं, वो आपको उसमें एग्जाम देना है। तो अब बात करेंगे दोस्तों पेपर 3 के बारे में, यानी कि तो दोस्तों पेपर 3 क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो चलिए जानते हैं पेपर 3 के बारे में। देखिए पेपर 3 इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्योंकि दोस्तों सारा जो मेरिट है दोस्तों इसी पर डिपेंड करेगा आपका, यानी कि सामान्य ज्ञान पेपर 3 में आपका सामान्य ज्ञान सब्जेक्ट से आएगा, यानी कि कुल आपके प्रश्न 150 पूछे जाएंगे। इसमें भी आपको 2 घंटा समय दिया जाएगा, 120 मिनट में आपको 150 क्वेश्चंस करने होंगे। तो समान अध्ययन से आपसे 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, सामान्य विज्ञान से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, सामान्य गणित से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, और रीजनिंग यानी कि मानसिक क्षमता जांच से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, कंप्यूटर ज्ञान से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, और झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान से जुड़े यानी कि 40 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। जो सबसे ज़्यादा वेटेज है वो झारखंड जीके और करंट अफेयर्स से, यानी कि दोस्तों इसी में इंक्लूड रहेगा आपका करंट अफेयर्स का भी झारखंड का, और इसी में झारखंड आपके समान ज्ञान से भी मतलब प्रश्न रहेंगे। उसी तरह समान अध्ययन में भी आपके समान अध्ययन जो है सब्जेक्ट में, उसमें समान अध्ययन में करंट अफेयर्स भी जुड़ा रहेगा 30 प्रश्न में, और जीके का भी क्वेश्चन आएगा। तो विज्ञान का अलग हो गया, गणित का अलग हो गया, रीजनिंग का अलग हो गया, और कंप्यूटर का अलग हो गया। तो दोस्तों देखिए इसमें भी समान ज्ञान परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, यानी कि इसमें भी अगर आप यानी कि 45 से कम क्वेश्चन सही करते हैं, ठीक है, 45 से कम क्वेश्चन आप इसमें सही करते हैं, तो 45 से कम अगर आप सही करेंगे इस पेपर 3 में तो आप बाहर हो जाइएगा। आपको कम से कम 45 क्वेश्चन सही करना है, ठीक है, यानी कि लगभग आपको 30% अंक प्राप्त करने होंगे, तभी आपका मेरिट बनेगा, यानी कि तब आप कट ऑफ की दौर में रहेंगे, वरना आप बाहर हो जाएंगे। तो कम से कम इस पेपर में आपको 45 क्वेश्चन सही करने होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों, देखिए इस जो पेपर 3 में है, क्यों दोस्तों ये मेरिट वाला पेपर कहा गया है, क्योंकि इसी से आपका मेरिट तय होगा, ठीक है। देखिए इसमें क्या है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करेंगे, गलती खास तौर पे करेंगे दोस्तों किस में, कंप्यूटर वाले सेक्शन में गलती करेंगे। आपका झारखंड से जो बाहर से परीक्षा देने वाले हैं वो झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान से भी जुड़े जो प्रश्न होंगे उसमें गलती करेंगे, क्योंकि झारखंड में जो रहने वाले हैं और जो झारखंड के बाहर रहते हैं
तो झारखंड के बारे में उतना नहीं जान पाते जितना झारखंड के रहने वाले लोग जानते हैं। इसलिए दोस्तों जो झारखंड के बाहर जितने लोग जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो यानी कि झारखंड से बाहर देने वाले परीक्षा मतलब स्टूडेंट है जो, उनको दोस्तों इसमें परेशानी हो सकती है, यानी कि झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान से जुड़े दोस्तों प्रश्नों में दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों ये कंप्यूटर और झारखंड जीके, ये दो ऐसा चीज़ है, यानी कि लगभग इसको जोड़ लिया जाए तो 60 प्रश्न आपके हो जाते हैं, ठीक है। और इसी में दोस्तों अधिकतर स्टूडेंट मिस्टेक करेंगे, जो आपको एकदम कट ऑफ से दोस्तों आपका मेरिट से एकदम पीछे ठेल देगा, यानी आपका मेरिट नहीं बनेगा। अगर आप दोस्तों तैयारी कर रहे हैं तो ये दो चीज़ को दोस्तों एकदम अच्छे से कर लीजिएगा, कंप्यूटर ज्ञान और झारखंड राज्य से संबंधित जो ज्ञान है उसको कर लीजिएगा। झारखंड जीके यानी करंट अफेयर्स को भी इंक्लूड कर लीजिए, कंप्यूटर ज्ञान और करंट अफेयर झारखंड जीके का जितना भी है अच्छे से कर लीजिए। इसमें दोस्तों आप पकड़ कर लेते हैं तो 60 क्वेश्चंस में आपकी पकड़ हो जाएंगे। रीजनिंग तो सभी जितने कॉम्पिटेटिव एग्जाम में स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं, रीजनिंग और मैथ्स तो बनाते ही हैं। तो लगभग 40 प्रश्न है दोस्तों इसमें लगभग आप अच्छे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब रहा बात सामान्य विज्ञान में जो साइंस बैकग्राउंड से आते हैं स्टूडेंट, उनके लिए तो ये इजी रहेगा। तो दोस्तों इसीलिए ये दो सेक्शंस को आप कंप्यूटर ज्ञान और झारखंड को कर लेंगे तो आप बहुत लीड ले सकते हैं आगे, यानी भीड़ से बहुत आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए दोस्तों मैं कह रहा हूँ ये दो जो सेक्शन है आपका कंप्यूटर ज्ञान और झारखंड जीके, इसमें आप लीड लेने का कोशिश कीजिए, क्योंकि दोस्तों मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसी में मिस्टेक करेंगे। मैथ्स रीजनिंग तो दोस्तों सब स्टूडेंट्स बना लेंगे, समान ज्ञान जिनका जो साइंस बैकग्राउंड होगा वो पूरा अच्छे से बना लेंगे, और समान अध्ययन भी जो जीके जीएस इसका अच्छा है वो कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा 150 प्रश्न का। अब जानते हैं दोस्तों, देखिए परीक्षा जो संभावित तारीख 16 एवं 17 दिसंबर को है दोस्तों। तो दोस्तों 16 एवं 17 दिसंबर को जो परीक्षा ली जाएगी दोस्तों, उससे पहले क्या मतलब स्टूडेंट्स का एक दिमाग में ख्याल चला क्या इस बार टारगेट सेट लेना चाहिए, कितने क्वेश्चन उसको सही करने चाहिए ताकि वो मेरिट में आ सके। तो दोस्तों चलिए जानते हैं क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है जेएसएससी सीजीएल 2023 की परीक्षा का। तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों ऑल कैटेगरी कट ऑफ मार्क्स, यानी कि ऑल कैटेगरी कट ऑफ मार्क्स मैं आपको बताने वाला हूं, तो ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको कैटेगरी दिखेगा, जिस भी कैटेगरी से आपने फॉर्म फिलअप किया है, यहाँ कट ऑफ ऑफ पेपर 3 दिखेगा दोस्तों, यहाँ कट ऑफ ऑफ पेपर 2 दिखेगा, यानी कि पेपर 3 के लिए क्या कट ऑफ रह सकता है और पेपर 2 के लिए क्या कट ऑफ रह सकता है। तो ध्यान दीजिएगा इस बात को दोस्तों कि ये जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ नंबर ऑफ क्वेश्चन है, यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आपको सही करने चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस के आधार पर दोस्तों ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ मैं, यानी कि जो भी कट ऑफ बताऊंगा वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, यानी कि इतने क्वेश्चंस आपको सही करने चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं यूआर कैटेगरी में। यूआर में दोस्तों अगर आप पेपर 3 में 150 में से 90 से 95 आपने सही कर लिया दोस्तों, तो आपके मेरिट में बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इस बीच में दोस्तों अगर आपने स्कोर कर लिया 90 to 95, यानी 90 से लेकर 95 के बीच में आपने स्कोर कर दिया पेपर 3 में, आप बिल्कुल सेफ स्कोर करके आएंगे। और पेपर 2 का जान लेते हैं दोस्तों, इसमें लगभग आपको 65 से अगर 68 भी कर लेते हैं दोस्तों तो आप बिल्कुल सेफ हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए दोस्तों हर कोई देखिए अपने अपने हिसाब से लैंग्वेज सेलेक्ट करेगा। मेन तो आपका दोस्तों पेपर 3 है, पेपर 3 ही आपका मेरिट वाला पेपर है, यही आपका एएसओ मिलेगा, ये जेएसए पोस्ट मिलेगा, यही तय करेगा। यानी पेपर 3 आपका तय करने वाला है कि आपको एएसओ पोस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। यानी कि दोस्तों अगर आपने पेपर 3 में यूआर कैटेगरी से इस 90 से 95 के बीच अपना स्कोर कर दिया तो आप बिल्कुल सेफ स्कोर करके आएंगे। और दोस्तों पेपर 2 में 65 से 68 के बीच में अगर आपने कर दिया अपने हिसाब से जो लैंग्वेज लिया है दोस्तों लैंग्वेज पेपर में, तो वो आप बिल्कुल सेफ हैं। तो चलिए जानते हैं नेक्स्ट कैटेगरी। नेक्स्ट है दोस्तों BC1। BC1 में अगर आपने 85 से 90 के बीच स्कोर किया तो आप बिल्कुल सेफ हैं, क्योंकि इसी के बीच कट ऑफ रहने की संभावना है 85 से 90 के बीच। और क्वेश्चंस बता रहा हूं दोस्तों, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, एक बार और ध्यान से मैं सुन लीजिए बात, नंबर ऑफ क्वेश्चंस का मैं कट ऑफ बता रहा हूं कि इतने क्वेश्चंस आपको सही करने होंगे।
तो दोस्तों पेपर 3 में 150 क्वेश्चन है, 150 में अब BC1 कैटेगरी से हैं तो 85 से 90 के बीच अगर आप सही कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं। उसी तरीके से पेपर 2 में दोस्तों आपके अगर 62 से 65 के बीच क्वेश्चन सही हो रहे हैं लैंग्वेज पेपर में, आप जो भी पेपर में मतलब आप लिए हैं, सिलेक्शन किए हैं, जैसे चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे कोई भी लैंग्वेज में लिए हो, इस बीच में स्कोर कर देना है तो आप बिल्कुल सेफ हैं, यानी कि 62 से 65 के बीच। नेक्स्ट है दोस्तों ईडब्ल्यूएस में दोस्तों 88 से 93 के बीच जो भी स्टूडेंट्स अपना पेपर 3 में क्वेश्चन सही करके आएंगे बिल्कुल सेफ है। और पेपर 2 के लिए दोस्तों 63 से 66 के बीच जो भी सही करेंगे बिल्कुल सेफ है। नेक्स्ट है आपका एससी कैटेगरी। एससी में लगभग दोस्तों आप 70 से 75 क्वेश्चन सही करके आएंगे पेपर 3 में तो आप बिल्कुल सेफ है, यानी 70 टू 75 क्वेश्चंस आप सही कर देते हैं, एससी कैटेगरी से हैं और पेपर 3 में 70 से 75 कर देते हैं तो आप बिल्कुल सेफ है दोस्तों। और पेपर 2 में 54 से 57 के बीच अगर आप सही कर देते हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं पेपर 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट कैटेगरी है एसटी। एसटी में दोस्तों 65 से 70 के बीच आपने अगर क्वेश्चन सही कर दिया पेपर 3 में, यानी एसटी में आपने 65 से लगभग 70 क्वेश्चंस के बीच सही कर दिया तो आप बिल्कुल सेफ है। और पेपर 2 में दोस्तों आपके 52 से 55 के बीच आपने सही कर दिया तो ये आपका सेफ स्कोर है। चलिए नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं। नेक्स्ट है आपका BC2। BC2 में दोस्तों अगर आप 83 से, यानी कि BC2 में अगर आप 83 से 88 के बीच सही कर देते हैं पेपर 3 में तो आप बिल्कुल सेफ है, यानी 83 से 88 के बीच अगर आप BC2 कैटेगरी से हैं और 83 से 88 के बीच आपके, तो BC2 में अगर 83 से 88 के बीच आपके सही हो जाते हैं क्वेश्चन पेपर 3 में, आप मेरिट में जाने के पूरे आपके चांसेस है, यानी कि मेरिट आपका बन सकता है 83 से 88 के बीच। और पेपर 2 में दोस्तों 60 से 63 के बीच अगर आपने कर दिया, देखिए पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें अगर आपने 60 से 63 क्वेश्चन सही कर दिए और BC2 कैटेगरी से हैं दोस्तों आप, तो आप बिल्कुल सेफ हैं, एकदम आपका मेरिट बन जाएगा। क्योंकि दोस्तों देखिए मेरिट जो है पेपर 2 और पेपर 3 से ही बनेगा, यानी पेपर 2 प्लस 3 इसकल टू आपका मेरिट लिस्ट हो जाएगा, यानी कि पेपर 2 और पेपर 3 मिलाकर ही आपका मेरिट बनेगा। पेपर 1 सिर्फ आपका क्वालिफाइंग रहेगा जो 30% आपको लाना होगा। तो दोस्तों ये मैंने स्टूडेंट्स को दोस्तों बताया है कि इस बीच में अगर आपने स्कोर कर दिया, तो दोस्तों स्टूडेंट्स को बताया कि इस बीच में अगर आपने स्कोर कर दिया तो आप बिल्कुल सेफ स्कोर करके आएंगे, यानी कि दोस्तों देखिए इससे कम भी जा सकता है आपका कट ऑफ, लेकिन एक ये है कि दोस्तों ये आपके लिए एकदम सेफ स्कोर होगा। अगर आप इतना करके आ जाइएगा तो आपका मेरिट पक्का बन जाएगा। क्योंकि दोस्तों देखिए अगला चरण कोई परीक्षा होने वाला नहीं है, ठीक है, यानी कि ये जो है सिर्फ एक चरण में इसकी परीक्षा होगी, जो आपका मेंस एग्जाम भी बोल के प्री मेंस जो है उसको समझ लीजिए, यही में से आपका मेरिट बनेगा। तो इसलिए दोस्तों इतने आपको मार्क्स लाने ही होंगे तभी आपका मेरिट बनेगा। तो इतना उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लेके आएंगे और आपकी तैयारी अभी अच्छी चल रही होगी दोस्तों, और इस तैयारी को दोस्तों अपना स्पीड बढ़ा दीजिए, ठीक है, जिससे क्या होगा दोस्तों कि आप और भी स्कोर अच्छा करेंगे तो आप अपना एकदम सेफ जगह बना लेंगे। तो दोस्तों ये था दोस्तों एक्सपेक्टेड कट ऑफ JSSC CGL 2023 के परीक्षा का। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों। तो वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिए, इसको अपने दोस्तों में ग्रुपों में ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों ग्रुपों में शेयर कीजिए, और दोस्तों आने वाली वीडियो की अपडेट पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि इंपॉर्टेंट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक आ जाए, आपसे मिस ना हो, इसलिए सब्सक्राइब करके चैनल को बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।